बग़ैर ओवन के और बग़ैर जूसर के केक बनाना आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग बग़ैर किसी जूसर और ओवन के यूज़ के बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस लगन चाहिए और शौक़ चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि शौक़ का कोई कीमत नहीं होता। अगर आप लोग को भी मेरी तरह शौक़ है कि हम अच्छे-अच्छे खाने बनाएँ, अपने बच्चों के लिए अच्छे से केक बनाएँ, अगर आप लोग को शौक़ हो तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए तरीका आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने अंडे लिए हैं 2 अदद, इसके लिए 2 कप मैदा लिया गया है, 1 कप चीनी लिया है, 1 कप दूध लिया है और 1 कप ऑयल लिया गया है और मेरे पास बेकिंग सोडा है वो लिया है मैंने 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें लेके इसे आप लोग आसानी के साथ बग़ैर प्रेशर कुकर के और बग़ैर जूसर के केक बना सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बड़े बाउल में 2 अदद अंडे डाल के उसको अच्छे तरीके से फेंट दिए। ठीक है, जब वो मिक्स हो गए उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स, तो इसमें मैंने 1 कप दूध शामिल किया। 1 कप दूध शामिल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, फिर मैंने इसमें चीनी डाला। चीनी डाल के मैंने इसको इतना मिक्स किया कि चीनी जो थी वो मुकम्मल इसमें मिक्स हो गई, मुकम्मल तौर पर पिघल गई, यानी कि चीनी के कुछ ज़रात इसमें नज़र नहीं आ रहे थे। तब मैंने इसमें जाके बाद में मैंने इसमें घी डाला, ऑयल डाला, आप लोग के पास घी हो तो उसे गर्म करके वो डालें घी, अगर ऑयल हो तो डायरेक्ट ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें अब बेकिंग सोडा डाल दिया है। बेकिंग सोडा जो है ये केक के लिए मिलता है बाज़ार में। मीठा वाला सोडा केक में कभी यूज़ ना करें, क्योंकि फिर इसमें एक अलग किस्म का जो ज़ायका है वो आता है जो अक्सर लोग को पसंद नहीं होता। इस वजह से बेकिंग सोडे से ही केक बनाएँ। अब बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद मेरे पास जो 2 कप मैदा है मैंने वो लिया है और उसको मिक्स करते-करते इसमें थोड़ा-थोड़ा डालना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक साथ ये मैंने इसमें नहीं डालना, क्योंकि फिर ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे और ये सारा बड़े वो बन जाते हैं ना, अलग-अलग हिस्सों में बँट जाता है। आप लोग चम्मच से एक हाथ से मिक्स करें और दूसरे हाथ से थोड़ा-थोड़ा मैदा इसमें डालें, तो आप लोग के पास बिल्कुल जूसर की तरह ये मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मटीरियल केक बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा-सा हाथों की मुशक्कत चाहिए, शौक़ चाहिए और लगन चाहिए। और इतने आसान तरीके से और जस्ट 1 घंटे के अंदर-अंदर आप लोग के पास बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक घर में तैयार हो जाएगा। ये टी केक है, आप लोग इसको चाय के साथ पेश कर सकते हैं, मेहमानों के सामने भी इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा किस्म का केक बनता है इससे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को भी आज ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अच्छी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी कि कम इंग्रेडिएंट के साथ और बग़ैर किसी वसाइल के आप लोग घर में किस तरह आसानी के साथ केक पका सकते हैं। तो इसके लिए हमारी आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल पेज को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल पेज पर देसी स्टाइल के बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मौजूद हैं, रेसिपीज़ मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पेज पर आकर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसके लिए एक कटोरी ली है, आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैंने इसको कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क किया, ताकि इसके अंदर कोई भी पानी का कतरा वगैरह ना हो। अब मैंने इसके अंदर ब्रश की मदद से, अगर आप लोग के पास ब्रश नहीं हो तो आप लोग मेकअप कपड़े वगैरह से भी इसके अंदर घी लगाएँ या ऑयल लगाएँ, ताकि केक जो है वो पकने के बाद इसके अंदर चिपे नहीं और ये आसानी के साथ बाहर निकले। तो वो लगा के अब मैंने इसके अंदर केक का वो मिक्सचर डाल दिया है। यहाँ मैंने पहले से प्रेशर कुकर में नमक डाला था और उसको आग के ऊपर रखा था, ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। हाथ की मदद से मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल गर्म था। अब इसके अंदर एक पत्थर मैंने रखा, आप लोगों के पास स्टैंड हो तो वो भी रख लें। अब इसके अंदर केक रख के मैंने इसको पूरा गैस आने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा था। आधे घंटे बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से शक्ल से नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा और सॉफ्ट केक हमारे पास बन चुका है। अब मैंने माचिस की तीली की मदद से इसको चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं चिपका। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये अंदर से मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब हमने इसको ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए, आसान बग़ैर वसाइल के और बग़ैर ख़र्चों के, तो आप लोग हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए।